अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जनरल वाइब्स और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी समी। नाज़रीन, सोशल मीडिया हो, अखबार हो या न्यूज़ चैनल हो, जिसको भी हम आजकल ओपन करें तो हमें एक ही चीज़ नज़र आती है, अली सदपारा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अली सदपारा कौन है और वो इससे पहले क्या करते रहे हैं, इससे पहले क्यों उनको कोई नहीं जानता। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जल्द से जल्द मिलती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम का ये अलमिया है कि जब तक हमारे हीरोज़ ज़िंदा रहते हैं हमें उनकी कोई कदर नहीं होती। जैसे ही हमारे हीरोज़ हमसे खो जाते हैं तो हमें उनकी कदर याद आ जाती है। हमारे हीरोज़ में चाहे हमीद गुल साहब हों, अली सदपारा हों या खादिम हुसैन रिजवी साहब हों, हमें उनकी याद उनके जाने के बाद ही आती है। नाज़रीन, चलते हैं अली सदपारा की तरफ। नाज़रीन, अली सदपारा 2 फरवरी 1976 को स्कर्दू के साथ नवाही इलाके सदपारा में पैदा हुए। इनका पूरा नाम मोहम्मद अली सदपारा है और आपकी 19 साल की उम्र में शादी हुई। अली सदपारा की बीवी का नाम फातिमा सदपारा है। नाज़रीन, अली सदपारा का गांव सदपारा एक ऐसा गांव है कि जहां पर जब दुनिया के बाहर के मुल्कों के कोहपेमा आते थे तो इस गांव के लोग बतौर कुली उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते थे और फख्र समझते थे कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ काम किया। नाज़रीन, अली सदपारा भी उन्हीं में से एक थे। नाज़रीन, अली सदपारा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी सबसे फेवरेट और मुंतहिब जॉब जो थी वो जब ग्लेशियर्स के इलाकों में पाकिस्तान फौज के अगले मोर्चों पर खाना ले जाना था। नाज़रीन, अली सदपारा ने कोपेमाई की तालीम अपने वालिद साहब से हासिल की और इनका बेटा साजिद सदपारा भी कोपेमाई का काम करता है और इनका बेटा साजिद सदपारा K2 और माउंट एवरेस्ट को भी सर कर चुका है। नाज़रीन, अली सदपारा का शुमार दुनिया के पेशावर कोहपेमाओं में होता है। 2016 में जब उन्होंने नांगा पर्वत को पहली मरतबा सर किया तो उस वक़्त अली सदपारा उस टीम का हिस्सा थे जिसने सर किया। नाज़रीन, अली सदपारा की जो टीम के 2 साथी थे उनका कहना था कि अली सदपारा की ब्रिलियंस के बगैर हम इस पहाड़ को नहीं सर कर सकते थे। नाज़रीन, अली सदपारा दुनिया की 14 पहाड़ियाँ जो 8000 मीटर से बुलंद हैं उनमें से 8 पहाड़ियाँ सर कर चुके हैं और 8 पहाड़ियों को सीना चीरते हुए वो उन पर सबसे लाली परचम लहराने का एजाज़ रखते हैं। इसके अलावा अली सदपारा 1 साल के अंदर 8000 मीटर की पहाड़ियों को सर कर चुके हैं। नाज़रीन, अली सदपारा हमेशा कहते थे कि आपका शौक़ आप जो काम करते हैं वो आप जब तक जुनून ना हो उसको सही तरह नहीं कर पाते और वो हमेशा कहते थे कि एक दिन आएगा जब मैं K2 को बगैर ऑक्सीजन के फतह कर लूँगा, सर कर लूँगा। इस साल 25 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि अली सदपारा बगैर ऑक्सीजन के इस साल K2 को सर्द मौसम में सर करेंगे। नाज़रीन, जहाँ मैं आपको बताता चलूँ K2 दुनिया की खतरनाक तरीन पहाड़ियों में से एक है। बेशक इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है लेकिन इसका डेथ रेट जो है वो माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट पर अगर 100 अफराद चढ़ते हैं तो उनमें से सिर्फ 4 अफराद की डेथ होती है, जबकि K2 पर अगर 100 अफराद चढ़ते हैं तो उसमें से 29 अफराद की डेथ हो जाती है और सिर्फ 71 अफराद ही वापस आते हैं। एक कोपेमा मंगमा जी कहते हैं कि K2 पर एक वक्त में बमुश्किल 50 अफराद चढ़ सकते हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट पर 2000 अफराद एक वक्त में चढ़ सकते हैं। मंगमा जी कहते हैं कि K2 पर सिर्फ पेशावर कोपेमा ही चढ़ सकते हैं। नाज़रीन, चंद दिन पहले मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथी और उनके साथ उनका बेटा ने ये अहद किया कि इस साल हम सर्दियों में इसको K2 को बगैर ऑक्सीजन के सर करेंगे। इनका ये काफ़िला चंद दिन पहले यहाँ से रवाना हुआ लेकिन 5 फरवरी को उनसे इनका राब्ता खो गया। नाज़रीन, 8211 मीटर की बुलंदी पर जिसको बोटल नेक कहते हैं वहाँ तक के राब्ते में थे। वहाँ पर जाके अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा को महसूस हुआ कि मुझे ऑक्सीजन के बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। उन्होंने अपने पास मौजूद सिलेंडर
کو جب استعمال کرنا چاہا تو تکنیکی بنیاد پر ان سے وہ گیس آکسیجن لیک ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے واپس آنا مناسب سمجھا، کیونکہ باٹل نیک ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آج 4 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک علی ستپارہ سے کوئی رابطہ نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسا وہ کھو گئی ہے۔ 2 دن پہلے جب علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ کا انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے والد علی ستپارہ K2 کو بغیر آکسیجن کے فتح کر چکے ہیں، سر کر چکے ہیں، لیکن جب وہ واپس آ رہے تھے تو باٹل نیک کے مقام پر ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ باٹل نیک ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر 48 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ ناظرین، ابھی تک محمد علی ستپارہ کی زندہ یا ان کی ڈیڈ باڈی کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ معجزہ کر دے اور وہ اپنے گھر واپس آ جائیں، لیکن ان کے بیٹے نے انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر آپ زندہ کو تلاش کر رہے ہیں تو میرے حال میں آپ فضول کر رہے ہیں، آپ کو ڈیڈ باڈی کی تلاش کرنی چاہیے، لیکن ہمیں امید نہیں چھوڑنی۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر بخیر و عافیت سے پہنچائے۔ آمین۔